Assalamu alaikum viewers, I hope you are doing well. Today's topic is structured query language. This is very much important topic of database system. Today is our 5th lecture of database. So let's start. Structured query language, normally called SQL. SQL क्या है? हमारे पास SQL लैंग्वेज है जो हम डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉट फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट सिंपली आ डाटा सब लैंग्वेज. मतलब कि ये एक फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे आपके पास C++ है या जावा है, बल्कि एक सब लैंग्वेज है जो कि स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होती है. इससे हम जो है इसमें डेफिनेशन लैंग्वेजेस हैं और मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इससे हम अपने डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. तो ये सिंपली हमारे पास SQL है. फिर इसकी कुछ हिस्ट्री है. ये डेवलप बाय IBM. ठीक है, IBM ने इसको डेवलप किया था और अब नाउ जो है वो SQL बिकेम अ स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986 and of the International Organization for Standardization in 1987. तो अब ये इतनी पॉपुलर है और कि ये जो है वो स्टैंडर्ड बन गई है इन फेमस इंस्टीट्यूट्स में. सो व्हाट कैन SQL डू? SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट आर डाटाबेस, यानी कि जो भी हम क्वेरीज या जो स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे उसको एग्जीक्यूट करती है फर्स्टली. सेकंड ये करती है रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटा बेस के डाटा बेस से डाटा को रिट्रीव करती है. जो क्यूरी आपने अप्लाई करनी है उसके अगेंस्ट कोई डाटा भी तो हमारे पास आएगा, ठीक है, उसको फेच करने में हेल्प करती है. फिर आप रिकॉर्ड ऑलरेडी डाटाबेस आपके पास एग्जिस्ट कर रही है और उसमें हम जो है वो कोई न्यू इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो इंसर्शन में हेल्प करती है. फिर अपडेट कर सकते हैं हम रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, क्रिएट न्यू डाटाबेस कर सकते हैं, क्रिएट न्यू टेबल्स, क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन डाटाबेस एंड क्रिएट व्यूज़, यानी कि उसी का ही कुछ पार्ट जो है वो व्यू होता है हमारे पास. ठीक है, तो बेसिक SQL स्टेटमेंट हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं. जैसे कि ये हमारे पास हमने एक डेमो जो है लिया है कस्टमर टेबल का, जिसमें हमारे पास कस्टमर ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है एंड पोस्टल कोड है. अगर हम ये हमारे पास अब ये स्टेटमेंट है SQL में, सिलेक्ट कीवर्ड है, फिर ये हैश, फिर फ्रॉम कीवर्ड एंड कस्टमर जो है हमारे टेबल का नेम था कस्टमर्स. तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, अगर हम ये क्यूरी इस डाटाबेस पे अप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी डाटाबेस हमारे पास शो हो जाएगी, क्योंकि हमने जो स्टैटिक है वो पूरे टेबल को शो करता है, यानी कि कंप्लीट डाटाबेस को. तो अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स क्या है. सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स से पहले ये ज़रूर बात याद रखें कि ये यूज़ कब होती है और क्यों होती है. ठीक है, जब सिलेक्ट स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है कि जब हमने कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो देखना हो डाटाबेस से, या पूरी डाटाबेस को देखना हो कि हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं. लेट्स सपोज आपके पास एक डाटाबेस है स्टूडेंट की और आपने किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना हो, तो हम जो है वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं. इसका सिंटैक्स ये है कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम. तो जो कॉलम्स के, यानी अगर आपने स्पेसिफिक कॉलम देखने हैं तो फिर कॉलम नेम आ जाएगा. अदरवाइज़ अगर आपने पूरी डाटाबेस को हमने सेलेक्ट करना है तो फिर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम ये आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं. फिर सिलेक्ट, अगर हम इसको अप्लाई करें सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट कस्टमर ID एफ नेम फ्रॉम कस्टमर्स, हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं उससे अपने प्रीवियस टेबल में से, कस्टमर ID और फर्स्ट नेम. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट में टेबल आएगा वो जस्ट ये हमारे पास कस्टमर ID और फर्स्ट नेम शो होगा. आफ्टर अप्लाइंग क्यूरी सिलेक्ट कस्टमर ID एफ नेम फ्रॉम कस्टमर. ये जो है SQL रिमेंबर केस सेंसिटिव नहीं है. आप सिलेक्ट जो है वो अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो सिंटैक्स वो ये उसको फॉलो आपने करना है कि एंड पे सेमी कॉलन लाजमी है. ठीक है, फिर
एक एट्रीब्यूट के बाद या एक कॉलम के बाद जो है वो कॉमा लाजमी है। अब है हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज, यानी कि प्रीवियस में हमने देखा कि हम सिलेक्ट कर रहे थे कॉलम को तो वो पूरी डेटाबेस का पूरा कॉलम आ रहा था, जैसे कि ये कस्टमर आईडी हमारे पास पूरी कस्टमर आईडी 1 to 4 आ रही थी, एफ नेम जो है पूरी आ रही थी। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक किसी का चाहिए तो फिर हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर जो है वो उसमें कंडीशन आती है हमारे पास, जैसे सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, इसका सिंटैक्स है वेयर कंडीशन इज, यानी कि ऐसा कॉलम सेलेक्ट करो जहाँ पे ये कंडीशन हो, जैसे कि नीचे मेंशन है सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू लाहौर, यानी कि वो कस्टमर्स का डाटा शो कर दो जहाँ कंट्री जो है हमारे पास लाहौर हो। तो ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास जस्ट जो हमारी डेमो थी उसमें तो एक ही सिटी जहाँ पे था वो लाहौर था। यहाँ पे सॉरी, यहाँ कंट्री की जगह पे जो है वो सिटी हम करेंगे क्योंकि कंट्री हमारी डाटाबेस में नहीं था, तो वो मिस्टेक हो गई है एक। तो हमने जो है वो सिटी जो है जहाँ पे लाहौर था तो वहाँ वो डाटाबेस हमारे पास पूरा रिकॉर्ड शो हो गया, ठीक है। फिर है एसक्यूएल एंड और नॉट, यानी कि ये हमारे पास इन ऑपरेटर्स, एसक्यूएल में ये ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं और ये ऑपरेटर्स हम इसी वेयर कंडीशन में ही लगाएंगे, वेयर क्लॉज में, जैसे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर के टेबल से सिलेक्ट करो पूरा कस्टमर। स्टैटिक का मतलब होता है कोई हमने स्पेसिफिक कॉलम नहीं सिलेक्ट किया बल्कि पूरी जो पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। वेयर पोस्टल कोड 4555 एंड सिटी जो है बहावलपुर। तो यानी कि जब हम एंड ऑपरेटर हमारा तभी जो होता है कि हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू हो ये भी, यानी कि दोनों के ट्रू होने से ही हमारा ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर एंड लगाते हैं, ठीक है। और जो है अगर आपका एक भी ट्रू हो तो वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और नॉट जो होता है वो ऑपोजिट होता है। तो इन ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन अप्लाई की है तो हमारा रिकॉर्ड आ गया जहाँ पे पोस्टल कोड जो है वो ये है और सिटी आपका बहावलपुर है। तो इस तरह से हम वेयर क्लॉज में एंड और नॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है एसक्यूएल ऑर्डर बाय, ये इसकी एक नेक्स्ट जो है वो एक क्यूरी है कि ऑर्डर बाय हम कब अप्लाई करते हैं। द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास कोई जो है वो टेबल है या कोई डाटा है, आपने उसको एक ऑर्डर में देना है, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑर्डर बाय जो है वो असेंडिंग में करता है, लेकिन अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें DESC का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है मैंने किया है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सिटी, तो मैंने इस सिटी के ऑर्डर के हिसाब से यानी कि अल्फ़ाबेटिकली उसके ऑर्डर के हिसाब से उसको कर दो, ऑर्डर कर दो उसको, लेकिन पूरे टेबल को असेंडिंग में, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया उसको, तो वो असेंडिंग में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हमने प्रीवियसली देखा कि जो हम एसक्यूएल से हम इंसर्ट भी डाटा कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं। अब प्रीवियस जो थी उसमें हमने उसको जो है वो एक तरह से डिफ़ाइन किया, डाटा को यहाँ शो किया है, तो अब हम जो है इंसर्ट से न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर रहे हैं। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। इसका जो सिंटैक्स है वो है इंसर्ट इनटू, ये ऐसे ही कीवर्ड आएगा, फिर टेबल नेम जिस टेबल में आपने उसको इंसर्ट करना है, फिर कॉलम 1 जिन जिन कॉलम में आपने डाटा इंसर्ट करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड वैल्यूज़। वैल्यू 1 जो है कॉलम 1 में जाएगी, वैल्यू 2 जो है कॉलम 2 में, वैल्यू 3 कॉलम 3 में। इस तरह से पहले हम जो है वो कॉलम के नेम मेंशन करते हैं, फिर उनमें जो हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है वो मेंशन करते हैं। जैसे कि ये नीचे है हमारे पास एग्जांपल इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर्स के टेबल में जो है वो डाटा इंटर करना है हमने, इन कॉलम्स में एफ नेम, लास्ट नेम, सिटी, पोस्टल कोड, और फिर वैल्यूज़ हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम हमारे पास रियान आ गया, फिर लास्ट नेम आहद, सिटी बहावलपुर एंड पोस्टल कोड दिस। तो यहाँ पे हमने जो डाटा इंसर्ट किया इस क्यूरी के अप्लाई करने के बाद हमारे टेबल में एक फिफ्थ जो है आपके पास आ गया रिकॉर्ड,
जो कि कस्टमर आईडी 5। रिमेंबर कि हमने कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे क्यूरी में नहीं मेंशन की थी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो गई, क्योंकि ये हमारे पास जो थी, अब जो हमारे पास एक सीरीज़ में चल रही थी, हमारी जो थी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। नेक्स्ट है आपके पास एसक्यूएल अपडेट। अब हमने देखा कि हम एक न्यू टेबल जो है वो हमने उसको जो है किया प्रीवियस में, उसमें न्यू इंसर्ट की वैल्यू। अगर हमने पहले से इंसर्ट की वैल्यू को अपडेट करना हो या मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हम जो है वो अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स है अपडेट कीवर्ड टेबल नेम सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1 कॉलम 2। यहाँ पे एक वर्ड सेट यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि अपडेट कर दो इस टेबल को जिसका नाम मेंशन करेंगे। सेट करनी है कॉलम 1 में ये वैल्यू, कॉलम 2 में ये वैल्यू। वेयर कंडीशन, आगे हमने इसको वेयर क्लॉज बता दिया है कि जहाँ हमारी कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो वहाँ ये वैल्यू इंसर्ट कर दो। जैसे कि इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारा जो प्रीवियस टेबल था, अगर वहाँ हम कुछ नया डाटा जो है वो अपडेट करना चाहें, लाइक जैसे मैं कहूँ कि जहाँ कस्टमर आईडी जो है वो 3 हो, वहाँ जो है वो नेम ये कर दो और जो उसकी सिटी है वो ये कर दो, ठीक है। तो हमारा जो है हम उसके लिए अपडेट जो है वो क्वेरी अप्लाई करेंगे। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ किया अपडेट कस्टमर्स सेट फर्स्ट नेम अब्दुल्ला सिटी फैसलाबाद वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो वेयर क्लॉज देखनी है कि जहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है वहाँ पे ये जो है अपडेशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी 2 यहाँ पे है, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम था वो अब्दुल्ला कर दिया गया है, जो लास्ट नेम था वो प्रीवियस जो था वही रहने दिया गया है, और सिटी जो है फैसलाबाद और पोस्टल कोड भी पहले वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग हुई है। तो पहले हमारा कॉलम था वो भी मैं टेबल था वो भी हम देखते हैं वो कैसा था और उसमें क्या चेंजिंग आई है। सो हेयर सी हेयर, यहाँ पे जो कस्टमर आईडी 2 था वहाँ पे फर्स्ट नेम पहले अहमद था, ठीक है, और आपका जो सिटी था वो कराची था। तो हमने यहाँ रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट किया है, और अपडेट होने के बाद यहाँ पे जो है वो फैसलाबाद और अब्दुल्ला जो है हमने एक नया रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करने के बाद सेट की है उनकी वैल्यूज़। सो नेक्स्ट है आपके पास एसक्यूएल डिलीट। अब हमने देखा प्रीवियसली कि इंसर्ट डाटा कैसे करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। अब अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट स्टेटमेंट यूज़ होती है। द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे कि हम यहाँ इसको अप्लाई करते हैं क्यूरी को, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एफ नेम जो है वो आशिर हो, तो वो रिकॉर्ड पूरी जो आपकी जो है एक ट्यूपल डिलीट हो जाएगी जहाँ पे आप ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये देखें आपकी जो 4 वाली आईडी थी वहाँ पे आशिर था फर्स्ट नेम, तो वो आपके पास पूरी डिलीट होने के बाद आपकी जो डेटाबेस है या जो आपका टेबल है वो इस तरह से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेरी अप्लाई की है डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एफ नेम आशिर, तो ये जो है उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट टेबल होगा वो ये होगा। नेक्स्ट है कुछ फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल मिनिमम का फंक्शन है और मैक्स यानी मैक्सिमम फंक्शन है, ठीक है, यानी किसी भी जो कॉलम है उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो अगर आप सिंपली देखें कि ये फंक्शन कब अप्लाई होते हैं, लाइक अगर आपके पास एक ऐसा टेबल है यानी डेटाबेस है या रिकॉर्ड है जिसमें एक कॉलम है सैलरी के नेम से या मार्क्स के नेम से, तो वहाँ आपको मिनिमम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स जो है फाइंड करने में इस तरह के फंक्शंस हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक डेमो में ले रहे हैं ना, डेटाबेस बहुत थोड़ा रिकॉर्ड हुई है, छोटी डेटाबेस है आपकी। बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ अ मल्टीपल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग अ ह्यूज रिकॉर्ड्स इज़ प्रेजेंट, सो वी नीड टू अप्लाई दीज फंक्शंस। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ आप सैलरीज का रिकॉर्ड है और आप देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है और मिनिमम कितनी है, तो आप उसको यूँ सर्च तो नहीं ना करेंगे, तो उसके लिए हम फंक्शंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। द MIN यानी मेन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम।
तो जिस कॉलम पे हम मिनिमम फंक्शन अप्लाई करेंगे उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स करेगा हमारे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। सो दोनों का मेथड सेम है, तो हम मिनिमम को देखते हैं। सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम, इसका सिंटैक्स है फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो हमने 3 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। सिलेक्ट में आपको पता है आप कोई ना कोई कॉलम ही सिलेक्ट करते हैं, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल नेम आता है, ठीक है, और वेयर में कंडीशन होती है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया मिनिमम प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो एज स्मॉलेस्ट का मतलब है कि जो मेरे पास रिज़ल्ट आए उसका टाइटल जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइस हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये आपके पास टेबल है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, यूनिट है, एंड प्राइस है। तो हमने सिलेक्ट मिनिमम प्राइस, सिलेक्ट मिनिमम प्राइस यानी प्राइस के टेबल, प्राइस का जो कॉलम है उसकी मुझे मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक है, एज अ स्मॉलेस्ट प्राइस, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइस इसका टाइटल हो फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का टेबल है, इसमें ये प्राइस का कॉलम है, तो इसमें जो है ये फंक्शन जो है वो हमें स्मॉलेस्ट प्राइस रिटर्न करेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो नीचे ये शो हो रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइस और नीचे ये 10। तो जस्ट आपको ये शो होगा, कोई रिकॉर्ड या कोई कॉलम शो नहीं होगा, जस्ट फंक्शन के बाद आपको एक सिंगल वैल्यू होगी। और अगर आपने एज स्मॉलेस्ट या एज के बाद कुछ भी लिखा है तो वो उसका टाइटल जो है वो शो होगा। फिर है इसी तरह ये हमने मिनिमम का किया है, मैक्सिमम का भी सेम ऐसे है। अगर लाइक इसी प्राइस में अगर आप यहाँ सिलेक्ट मैक्स कर दें और प्राइस एज अ लार्जेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आपके पास यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइस जो थी वो 22 शो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन द एसक्यूएल काउंट। काउंट जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ को हमने काउंट करना है। अच्छा, काउंट क्या करता है कि ये आपको एक, जहाँ आप एक स्पेसिफाइड कंडीशन देते हो, लेट्स सपोज के उस कितने सिटी हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट जो था टेबल, जिनका कितने स्टूडेंट हैं जिनका जो सिटी है वो कराची है, तो इस तरह से वो काउंट करके कि 4, 5 इस तरह से वो नंबरिंग में जो है वो आपके पास आ जाएगा। The count function returns the number of rows that matches the specified criteria, I mean condition. Select count column name, आपने select count का फंक्शन अप्लाई करना है अपने कॉलम पे, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम आ जाएगा, वेयर कंडीशन। तो हम देखते हैं एक क्वेरी अप्लाई करके, select count प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो आपने काउंट करनी है फ्रॉम प्रोडक्ट के टेबल से, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं कि प्रोडक्ट आईडी क्या थी आपके पास। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट आईडी है, तो इसको जस्ट काउंट करना है कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो कितनी है। तो 5 हैं इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। यहाँ पे जो है हमने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की, यहाँ पे हम जो है वो कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि वेयर जो है जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो इतनी है, तो वो उसके रिकॉर्ड हमारे पास कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम कंडीशन के बगैर भी सिंपली क्वेरी लगाई हुई है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम इसको कंडीशन में करें, जैसे ये टेबल है प्रोडक्ट टेबल और यहाँ पे सप्लायर आईडी है, तो हम कर सकते हैं कि इसी को अप्लाई करते हुए कि जो आपने सिलेक्ट करना है काउंट, ठीक है, सप्लायर आईडी पे और फ्रॉम टेबल नेम प्रोडक्ट वेयर सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे सप्लायर आईडी हमारे पास 1 है, वो कितनी है आपके पास काउंट हो जाएंगी रोज़। तो 1, 2, 3, तो यानी कि 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे सप्लायर आईडी आपके पास 1 है, तो उसका जो है वो सिंपली जो है वो 3 आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास एसक्यूएल एवरेज का फंक्शन है, ये भी द एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। सेम जैसे एवरेज हम मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं या दूसरी लैंग्वेजेस में हम एवरेज का जो फंक्शन यूज़ करते हैं, वैसे ही सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम आएगा, फिर आपके पास टेबल का नेम एंड वेयर में कंडीशन। जैसे कि किसी न्यूमेरिक वैल्यू की ही हम एवरेज जो है वो ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी नेम की अब एवरेज नहीं आप कर सकते, ठीक है। प्राइस की कर सकते हैं, मार्क्स की कर सकते हैं, आईडी की कर सकते हैं। सिलेक्ट एवरेज
प्राइस, ठीक है। आपने प्राइस की एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के टेबल से एवरेज प्राइस की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम ये क्वेरी अप्लाई करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। इसके एग्जांपल की मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे प्राइस है, इसकी एवरेज अगर आप इस पर लगा दें तो इसकी एवरेज सिंपली जैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट होती है वही आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है एसक्यूएल सम। द सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, यानी कि आपके पास टोटल सम आ जाएगा न्यूमेरिक कॉलम का। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सिलेक्ट इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो नीचे क्यूरी अप्लाई की हुई है, सिलेक्ट करें सम, करें कैलकुलेट सप्लायर आईडी का फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट टेबल का नेम है। तो हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया है सप्लायर आईडी पे, तो नीचे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 7 आ रहा है, ठीक है। ये देखें 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे 7 आया है, तो आप टेबल को ज़रा देखें, प्रोडक्ट टेबल जो हमारा था ये, तो यहाँ पे सप्लायर आईडी को अगर हम मैनुअली काउंट करें तो देखें ये 7 बनेगा, ठीक है। 2 2 4 5 6 7, यानी कि इसको न्यूमेरिकली जस्ट काउंट करता है जो हमारे पास सम फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एसक्यूएल लाइक। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, यानी कि स्पेसिफाइड पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी है कि जो हमारे नेम हैं वो नेम शो कर दो जो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या वो नेम शो कर दो जो एंड ए पे होते हैं, या वो नेम शो कर दो जो डबल ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने एक सर्च में एक स्पेसिफाइड पैटर्न दे दिया उसको, ठीक है। देयर आर 2 वाइल्ड कार्ड्स ऑफन यूज इन कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेटर। द परसेंट साइन हम यूज़ करते हैं, ये 0 और मल्टीपल करैक्टर्स के लिए होते हैं और अंडरस्कोर के लिए, ठीक है। इसका सिंटैक्स ये है कि सिलेक्ट करो कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। देखिए आपने देखा होगा कि ओवरऑल सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सारे क्यूरीज में लगनी है, क्योंकि आपने सिलेक्ट करना है कोई ना कोई कॉलम, फिर ही आपने जो है उस पर कोई ना कोई फंक्शन या कुछ ऑपरेटर या कोई कंडीशन उस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सिलेक्ट कॉलम नेम कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम एंड लाइक पैटर्न। तो यानी कि आपने एक नीचे जो है कंडीशन बता दी है। तो अब हम क्वेरी अप्लाई करते हैं कैसे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि पूरे जो हमारा कस्टमर का टेबल है वो सिलेक्ट कर लो वेयर एफ नेम लाइक ए परसेंट। तो यानी कि जहाँ पे फर्स्ट नेम आपका जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा हो तो वो सारे आपके पास कॉलम शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन अप्लाई इजीली। सो नेक्स्ट इज़ एसक्यूएल बिटवीन ऑपरेटर। अब ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर है, बिटवीन जो है वो आप कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम ये सिमिलर है जैसे हम इस एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे थे। द बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऐसे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट करें जिनकी सैलरीज 25,000 टू 50,000 बिटवीन हो, यानी कि 25,000 से लेकर 50,000 तक जिनकी सैलरीज हों, उन सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाए, तो उसके लिए हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर इज़ इंक्लूसिव, बिगिन एंड एंड वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। मतलब इसको आपको जो है वो 2 वैल्यूज़ देनी पड़ती है ना, यानी कि स्टार्ट की भी पहले हम देंगे ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी तो उसमें आप 25,000 पहले बताएंगे कि स्टार्ट की बिगन यहाँ से होना है और एंड जो है वो 50,000 पे होना है। सो सिलेक्ट कॉलम नेम, इसका सिंटैक्स है फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन, यानी कि जिस पे आप लाइक जो है मैं सैलरी पे लगा रही हूँ तो कॉलम नेम यहाँ सैलरी बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यानी कि 25,000 एंड वैल्यू 2 में जो है आपकी 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है सिलेक्ट रिकॉर्ड वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20 फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। तो उनका जो है वो रिकॉर्ड शो कर दो जहाँ पे प्राइस जो है वो 10 एंड 20 के बीच में आती है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। तो प्राइस तो हमारे पास जो ये नीचे रिजल्टेंट टेबल शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्राइस आप देख लें 10 और
20 के दरमियान जितनी प्राइसेस हैं वो सारा रिकॉर्ड आपके पास शो हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। Allah Hafiz. Please don't forget to subscribe my channel and share the videos.